हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम सीखने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में हम चैप्टर 3 को सीख रहे हैं और चैप्टर 3 काम का इसलिए है आपके क्योंकि चैप्टर 3 में जो कुछ भी आएगा पूरे क्लास 11th की फिजिक्स में वो बार बार आएगा। जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी तो आप समझ लो कि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशनल वेलोसिटी, ऑक्सीलेटरिंग वेलोसिटी, पेंडुलम, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये पूरी की पूरी क्लास 11th की फिजिक्स बच्चों 3 टाइप के मोशन पर टिकी हुई है और आपसे बार बार यही पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 क्लास 11th। बच्चों, इसका नाम है क्लास 11th। आई होप के दिखेगा आपको, मैंने सेटअप तो सही लगाया है, देखते हैं उसके बाद सही दिखता है कि नहीं। ओहो, क्लास 11th नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, चैप्टर 3 और मैं लिख देता हूँ क्लास। अब दिखेगा आपको कौन सा है, 11th। हाँ, और उसके बाद हम लिखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर है 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन बच्चों पूरा का पूरा फिजिक्स मोशन पे है। मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, पेंडुलम मोशन, घड़ी वाला पेंडुलम, यही सीखना है। अब सर हम इसको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और मैं शायद यहाँ कहीं कोने में लिख देता हूँ क्लास 11 तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो समझ ही जाओगे वो तो, ठीक है। क्या सीख रहे हैं हम? सीख रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। क्या क्या चाहिए? क्लास 9th में आपने क्या सीखा? क्लास 9th में आपने सीखा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। बच्चों यही चीज़ है क्लास 3 चैप्टर 3 में, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सेम टू सेम। कुछ खास है थोड़ा बहुत। रियल फिजिक्स जो स्टार्ट होगी चैप्टर 4 से स्टार्ट होती है, वहाँ आपको मोशन इन अ प्लेन सिखाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है मोशन इन अ लाइन, ओके सर। और मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4 का मतलब कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मोशन इन अ प्लेन का मतलब इन दोनों के बीच में। तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा वेक्टर। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दो और वेक्टर के ऐड को इम्पोर्टेंस दो, लॉस को इम्पोर्टेंस दो फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू कर रहे हैं मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें पहले मैं इसका मतलब समझा दूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो जो मोशन होता है बच्चों, वो इस पूरे चैप्टर में या तो एक्स एक्सिस और या फिर वाई एक्सिस में होगा। क्लियर है? इस चैप्टर में मेनली आप पढ़ोगे मोशन में आप पढ़ोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये होते क्या हैं सर, ये तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे, पहले लिख तो लो, पहले ये समझ लो कि डिस्टेंस क्या है। सर चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्टेंस होता है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? देखो, इसका सिंबल होता है डी, इसका सिंबल होता है कैपिटल डी। ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करते और ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो सर मोशन हो रहा है, होने दो। 5 किलोमीटर बाद क्या कवर होगी? डिस्टेंस कवर होगी। 5 किलोमीटर बाद डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा अगर मैं कह दूं 5 किलोमीटर नॉर्थ में। तो सर ये हमें क्यों सिखा रहे हो? बेटा ये पूरे के पूरे चैप्टर में मोशन है। कौन से टाइप का मोशन है? एक्स एक्सिस पे मोशन है। एक्स एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस पे हाइट होती है। तो जैसे ही डिस्टेंस आएगी, स्पीड आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी, ये सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या क्या सीखना है हमें? डिस्टेंस सीखना है, डिस्प्लेसमेंट सीखना है, हमें सीखना है वेलोसिटी क्या होती है, हमें सीखना है स्पीड क्या होती है, हमें सीखना है एक्सेलरेशन क्या होता है। वाह वाह सर, वाह वाह। अब आया ना सही, अब आई रिदम सही।
एक्सेलरेशन क्या होता है हमें ये सीखना है। इन चारों की इंस्टेंट वैल्यू कैसे, एक प्लेन उड़ रहा है वो तो 3D हो गया, एक ट्रेन है जा रही है, हेलो कहाँ पर हो, 4 बजे कहाँ पर थे, ट्रेन में आगरा और दिल्ली में जा रहा था मैं, सुबह के 4 से शाम को 4 बजे तक जर्नी है मेरी, और दोपहर के 12 बजे करेक्ट कहाँ पर था, इंस्टेंट पोजीशन, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे ही आएगा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और आएगा एवरेज। आगे समझ में आपको, तो ये आपको पढ़ना है, इनके सिंबल लिख लो आप ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। स्पीड कह सकते हैं, इसको कहते हैं स्मॉल ए। एक्सीलरेशन तो सब कुछ है बच्चों, एक्सीलरेशन तो सीख ही लेना। अरे यार थोड़ा टेढ़ा चला क्यों आ रहा है ये, थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें सर, हमें ये पढ़ना है सर, ठीक है। अब एक एक करके बता दो ये होते क्या हैं, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोशन होता क्या है। सर अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड 10 मिनट बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो आपकी पोजीशन में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। 10 मिनट पहले यहाँ थे, 10 मिनट बाद वहाँ थे, टाइम आया, तो टाइम तो मेन चीज़ है, टाइम चलेगा हमेशा, आप चलो ना चलो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहीं से तो बनता है फोर्स, और ये सारी चीज़ें सर्कुलर मोशन में पूछेंगे, वहाँ पर भी कंसेप्ट सेम ही है पर वहाँ चीज़ कुछ और है, पेंडुलम वाले में कुछ और है। चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी है बच्चों वो काय में होती है, या तो रेस्ट में होती है और या तो मोशन में होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5। ये लो रिवीजन बॉक्स और बना लो चैप्टर 5 फिजिक्स का, हाँ जी पार्ट 1 का। क्या न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, और जोड़ दो। अरे तुम बार बार थोड़ी पढ़ोगे यार, इसको अलग पढ़ रहे हो उसको अलग पढ़ रहे हो, जोड़ दो, जोड़ना आसान हो जाएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ने कहा या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी और या तो बॉडी मोशन पर रहेगी, बॉडी रेस्ट और मोशन, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल मतलब हमारा आपका फोर्स जब तक बॉडी पे अप्लाई ना हो तब तक बॉडी रुकेगी नहीं। क्लियर है। चलो रेस्ट में क्या होता है सर, अब बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये होती है बॉडी, और इसी पर बना न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो रिवीजन बॉक्स में मैं लिखवा दिया आपको। जब भी नोट्स खोलोगे रिवीजन बॉक्स में न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, चैप्टर 5 की तैयारी तो हो ही गई। चैप्टर 1 चल रही, चैप्टर 3 चल ही रहा है, ठीक है। सर अगर रेस्ट पर हैं तो पोजीशन चेंज होगी नहीं, स्पीड चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी नहीं, तो ये हैं क्या बताते हैं। रेस्ट मतलब बॉडी एक पोजीशन पर है, ठीक है, तो पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज नहीं होगा, मोशन में होगा। अच्छा सर डिस्टेंस में चेंज होगा, अगर बॉडी रेस्ट पर है नहीं होगा, मोशन में होगा। और सर डिस्टेंस और पोजीशन ये शुद्ध भाषा में बताओ होती क्या है, बिल्कुल बताते हैं। और आप ये समझ लो स्पीड में चेंज होगा नहीं होगा, और यहाँ होगा। स्पीड को जब आप डायरेक्शन दे देते हो तब उसे वेलोसिटी कहते हैं। जैसे आपने कहा 54 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, क्लियर। डायरेक्शन आपको पता है ये होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप कह रहे हो कि 54 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब ये नई चीज़ बन गई है वेलोसिटी। मैं इन सब की डेफिनेशन SI यूनिट्स कायदे से लिखवाऊंगा, अभी आप इस नोट्स को लिखो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और पूरे चैप्टर को जोड़ने में कनेक्ट करने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी रेस्ट में है चाहे कोई सा भी मोशन हो, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम मोशन को पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलो हटा दूँ, मैं हटा दूँ इसको, ठीक है। अब
सर अब आप जो बताओ हमें डिस्टेंस क्या होती है और पोजीशन क्या होती है। बच्चों पोजीशन क्या होती है, देखना आप, ये है, ये क्या है, ये मैं पोजीशन बता रहा हूँ। कौन से ग्राफ पे बता रहे हो, ग्राफ, हाँ ग्राफ पर। तो आप ये बताओ, आपने हमें पोजीशन तो बताई नहीं। अरे बता तो रहा हूँ, ग्राफ पे बता रहा हूँ। कैसे, चलो मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है सर, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है हमने, 3 4 5 6 ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। आपसे पूछते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, आपसे पूछते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे पोजीशन यहाँ लिख दो, लिख दी सर, और वेलोसिटी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो टाइम, तो ये बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसे बन जाते हैं। और आपसे एक ना एक बनाने को जरूर आएगा, ठीक है। चलो, आपने देखा एक कार रखी हुई है, कहाँ रखी है सर, 2 किलोमीटर दूर रखी है। आपने देखा, पोजीशन इन किलोमीटर ले लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ कार रखी हुई है, और आपने देखा सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे 1 घंटे बाद देखा आपने कार फिर वहीं रखी हुई है, और सुबह फिर आपने देखा 2-3 घंटे बाद, फिर आपने देखा सुबह 4 बजे उठे आप, और फिर 5 बजे देखा 9 बज गए उठते उठते, हो, और कार वहीं रखी हुई है। तो कार की मूवमेंट हुआ कार में? नहीं सर, वहीं रखी है। सुबह से देख रहा हूँ, सुबह 4 बजे से देख रहा हूँ, और 9 बज गए, क्योंकि हर 1 घंटे बाद 1 आवर देखा, वहीं रखी है, आफ्टर 1 आवर वहीं रखी है, आफ्टर 1 आवर वहीं रखी है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि स्पीड, सॉरी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसे में बॉडी है रेस्ट पर। बॉडी कहाँ है? रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट है। अच्छा, तो कभी भी ऐसा ग्राफ आता है जिसमें कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो बॉडी रेस्ट में होगी। और अगर पोजीशन की जगह, अभी देखो मैं करता हूँ, हटाओ पहले इसको लिख लो, आगे समझ में, पोजीशन, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट समझ में आ गया। चलो अब देखना 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 देखना, मैं क्या करता हूँ सर, अगर मैं यहाँ पे उसको स्पीड कर दूँ तो कर दो, तो स्पीड 20, 10, 30, 40, 50, हाँ। अगर मैं देखूं, देख लो, आपने देखा शुरुआत में कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने जा रही है, और आप पहाड़ पर बैठे ऊपर बड़े आराम से देख रहे हो। आपने देखा 1 मिनट बाद फिर से वो 20 की उतनी स्पीड से चल रही है, और फिर से उतनी की स्पीड पे आपने देखा 5 मिनट बाद भी उतनी स्पीड। तो आप इसको अब कहोगे कि बॉडी की स्पीड सर एक ही है, एक सी है, कांस्टेंट है, तो इसको वर्ड मिला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन कह लो आप। अभी आप स्पीड पे मत जाओ, क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा स्पीड तब आना, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट मोशन है, क्या है? कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट है, क्योंकि अब चीज़ बदल गई। कौन सा मोशन है? कांस्टेंट मोशन है, ठीक है सर, आ गया, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बताता हूँ मैं आपको। आगे ये कहानी ये है कि अभी आपने सिर्फ जाना है पोजीशन। चलो फिर देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो क्या किया सर, यहाँ से यहाँ मूव हो गया। अगर मैं देखूँ x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे, इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लोगे। तो सर इतना खतरनाक क्यों बता रहे हो? सिंपल सा बता दो कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट कहाँ है सर? ये रहा सर। इनिशियल का मतलब पहला वाला, पहली बार देखा इनिशियल। फाइनल पॉइंट ये रहा, फाइनल मतलब फाइनल।
सर फाइनल मतलब क्या? अरे आखिरी बार देखा यार, एक ट्रक चंडीगढ़ से शुरू हुआ है, चंडीगढ़ से एक ट्रक शुरू हुआ है, आपने उसको देखा नोएडा में पहली बार, आपने देखा और ऐसे देख रहे हो ट्रक चला गया सामने से। आपने कब देखा? सर हमने तो नोएडा में देखा। तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट नोएडा, वो गया कर्नाटका, कर्नाटका में देखा उसने कि ट्रक में माल भरा हुआ है, हाँ है। तो उस कर्नाटका वाले ट्रेडर के लिए, व्यापारी के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है? चंडीगढ़। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनिशियल पॉइंट बदल जाते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? सर ये डिस्टेंस फार्मूला हमें याद है, इससे सिंपल भाषा में हमने डिस्टेंस निकाल ली। तो जिसको आप आज तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहते आए हो, उसको हम सिंपली इसी भाषा में निकालते हैं। ये मैंने एक्स और वाई दोनों एक्सिस लिए हुए हैं समझाने के लिए, पर आप डिस्टेंस को हमेशा निकालोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में है। काय में है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में है, या फिर मैं कहूँ एक्स एक्सिस पर है, ओनली एक्स एक्सिस, ओनली वन एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्टेंस है, हाँ सर। फाइनल पोजीशन 5, इनिशियल पोजीशन 0, 5 किलोमीटर आ गया। और सर ये क्या है? ये बेटा मोशन इन ए प्लेन, ये 2 एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको 2D कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला ये रहा, पर यहाँ पर भी आप फाइनल माइनस इनिशियल यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर हमें ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस का मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। 4 बजे आप अपने घर पे हो, 6 बजे आप मार्केट में हो, उस 2 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करी है फाइनल माइनस इनिशियल। आगे बच्चों समझ में? आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। सर अब आगे बताओ, डिस्टेंस समझ में आ गई हमें, डिस्टेंस समझ में आ गई, तो इतना ताम झाम करने की ज़रूरत क्या थी? सिंपली बता देते कि 2 पोजीशन के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस होता है। बेटा ये मोशन इन प्लेन में काम आएगी, तो कुछ ऐसे जोड़ के चल रहे हैं कि आपको आगे का भी दिखे, टॉर्च लगा के चल रहे हैं, टॉर्च लगा के, ठीक है सर। तो डिस्टेंस को हम काय में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस का सिंबल होता है D, ठीक है, स्मॉल d। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है मीटर, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे डेसी सेंटी मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ऐसे मिलेंगे। सर ये क्या आफत है? आपने क्लास 11th में चैप्टर 2 में एक है सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, मतलब अब आपको नंबर है थोड़ी मिलेंगे कि 45 है 65 है, नो, अब आपको नंबर मिलेंगे पावर्स में। तो वही है, ये स्टैंडर्ड SI यूनिट्स है, मतलब ये फंडामेंटल है, इनसे मिला के बनाई गई है। तो डेसी में लगता है 10 पावर 1 मीटर, सेंटी में 10 पावर 2, न्यूमेरिकल में आएंगे इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। और मिली में लगता है 10 पावर 3, और माइक्रो में लगता है 10 पावर 6, और 1 नैनोमीटर में लगता है 10 पावर -9। इसके बाद पीको और वो भी सही होते हैं, पर आप इतने समझ लो। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है मीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर ये इतनी सी बात आप बार बार क्यों लिखवा रहे हो? बेटा इनिशियल पोजीशन, क्योंकि अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बनने वाली है। कैसे? देखो, हटा रहा हूँ मैं इसको, हटा दूँ? हटा देता हूँ। चलो अब मैं इसको डिस्टेंस को मैं बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है? अरे यार वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही कहते हैं, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। आप कह रहे हो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी,
ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, उस समय बच्चों ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, यानी कि डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बोल दें तो वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओहो हो, ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल, इसको हटा देता हूँ मैं। इसका सिंबल क्या होता है सर, इसका सिंबल होता है कैपिटल डी। और सर इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल सबके लिए सेम, तो एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर। ओहो हो सर, आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ, गौर से सुनना। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। क्यों सर, अरे यार तुम स्पीड बढ़ाते हो गाड़ी की तो क्या चेंज होती है, डिस्टेंस। हाँ सर, तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। ये टाइम के साथ है और यही डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बनेगा। और एक्सीलरेशन उधर चैप्टर 7 में सर्कुलर मोशन में चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा एंगुलर वेलोसिटी, सेम चीज़ है। चलो ठीक है, और देखते हैं क्या है, इसको डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी बना दिया, ठीक है, ए से बी तक 5, बी से सी तक 5 किलोमीटर, और देखें डी से सी तक 5 किलोमीटर, और आखिरी में है आपका ये 5 किलोमीटर। तो सर ये तो साइड है उसकी। हाँ, उन्होंने बोला मैं पॉइंट ए से जाता हूँ और पॉइंट डी तक जाता हूँ, बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नंबर 1 डिस्टेंस क्या होगी, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। गौर से सुनना, 5 5 5 5 डिस्टेंस होगी सर 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा 0 किलोमीटर। हैं सर कैसे, देखो गौर से, 5 किलोमीटर तुम गए नॉर्थ में, ईस्ट में, कैसे, गौर से देखना, नॉर्थ, अरे यार टेढ़ा क्यों बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ओहो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कहानी कहाँ है सर, कहानी ये रही, तुम गए यूँ 5 किलोमीटर ईस्ट में, गए 5 किलोमीटर ईस्ट में, और फिर 5 किलोमीटर वेस्ट में गए, कैंसल आउट। अच्छा, तो सर डायरेक्शन में सिंबल देखना पड़ेगा। हाँ, और अगर ये गए नॉर्थ में 5 किलोमीटर ऊपर, तो 5 किलोमीटर गए साउथ में, कैंसल आउट। तो यहाँ पर कहानी क्या हो गई, ख़त्म, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। यही पूछेंगे आपसे। आ गया बच्चों समझ में, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया।